हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता संतोषी की व्रत कथा लेकर आए हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा नाकारा बेटा था जो काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 कमाने वाले बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती, क्योंकि वह कुछ भी कमाता नहीं था। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। पत्नी बोली कि अपनी आंखों से स्वयं देख लेना। तो बेटा बोला, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह बेटा जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और प्यार से उन्हें भोजन कराया। वह सब देख रहा था। जब 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर उन सभी टुकड़ों से एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तब उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरूं में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। यानी कि मुझे भूल मत जाना, मुझे हमेशा याद रखना और अपनी कोई निशानी मुझे दे जाओ। तब वह पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर यह अंगूठी है, सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोली रह जाओ। तब लड़के ने पूछा, साहूकार जी आप तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के जो और दूसरे नौकर थे, वह सारे चक्कर खाने लगे कि यह तो सेठ ने काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर दूसरे शहर को चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी रख दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है।
यदि तुम इस व्रत का विधान कृपया करके मुझे समझा कर कहेंगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उसकी व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5 आने का लेना या 1.25 रुपये का, सहूलियत के अनुसार ले आना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ही हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के बच्चों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने यह कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने का मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बेटे, तेरी बहू घोर संकट कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी खोज खबर तो ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा।
अब माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाता है और पूजा करके दुकान पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाला रुपया देकर जाने लगा, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के लिए वह गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान बन गया था। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्पर में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रख देती है। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्पर में पानी दो, माँ आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं है। 4 पहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताला चाबी मुझे दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान उसमें जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल और उसके वजह से उसको कितना कष्ट उठाना पड़ा, यह जानिए। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के जीमने आए। खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनवाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये ताने सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने यह क्या किया?
हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, नहीं अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माँ सबको देना। जो इस कहानी को पढ़े सुने सभी की इच्छा पूरी करना। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।